गैंग ऑफ वासीपुर के सीन को दोबारा दर्शा दिया गया। जो व्यक्ति गैंग ऑफ वासीपुर नहीं देखा है फिल्म, दरअसल उस फिल्म में कुछ ऐसे ऐसे सीन, कुछ ऐसे ऐसे कहानी बताए गए हैं जिसे देखने के बाद हर कोई की रोंगटे खड़े हो जाए। सेम उसी तरह हुआ बिहार के पटना अंदर एक हॉस्पिटल है पारस, और उसी हॉस्पिटल के अंदर जो है 5 बदमाश घुसते हैं कि घाट उतार देते हैं। लेकिन सवाल ये था कि भाई आखिर वो 5 व्यक्ति है कौन, और उसके अंदर इतना ज्यादा क्षमता आया कहाँ से कि भाई हॉस्पिटल के अंदर घुसकर सीसीटीवी कैमरा भी है, फिर भी उस व्यक्ति के अंदर डर का एक भी भय नहीं दिखाई देता है, ना चेहरे पे मार्क्स होता है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। नमस्ते बनाम, मैं हूं सरोज और आज की ये कहानी है बिहार की। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 17 जुलाई की सुबह के करीबन 7:15 पे बिहार के पटना जो पारस हॉस्पिटल है उसके अंदर एक व्यक्ति एडमिट होता है। कमरा नंबर 209 के अंदर चंदन मिश्रा का ट्रीटमेंट हो रहा था और सुबह सुबह का माहौल था। आप लोग सीसीटीवी फुटेज में देखे होंगे कि किस तरह 5 व्यक्ति उस कमरे के पास जाते हैं, और जब कमरे के पास जाते हैं तो पांचों के जो फर्स्ट वाला होता है वो पिस्टल निकालता है, सेकंड वाले के पास भी सेम पिस्टल था, पांचों बदमाशों के पास पिस्टल होता है। सबसे जो पहला नंबर व्यक्ति था वो अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद जो कमरा है जिसमें चंदन मिश्रा अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस कमरे में के अंदर सिर्फ चंदन मिश्रा नहीं होता है बल्कि 2 व्यक्ति और होता है जो चंदन मिश्रा की देखभाल के लिए है। तो भाई वो चंदन मिश्रा को देखभाल करने के लिए 2 व्यक्ति होते हैं जब ये लोग एंट्री करते हैं। अब जब ये लोग एंट्री करते हैं तो वो 2 लोग जो थे उसी में से एक व्यक्ति था जो भाई उसे जो है 5 बंदे में से जो पहले अंदर घुसा जो कमरा नंबर 209 के अंदर, उससे देखता है कि किस तरह वो पहले अपना रिवॉल्वर निकालता है और रिलोड करता है, और रिलोड करने के बाद सीधा तड़ चंदन मिश्रा पे जो अभी बेड पर सोकर उठा ही था उसके ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। और ये सब चीज देखकर सीधा जो है उसमें से एक व्यक्ति सीधा टॉयलेट में जाता है और अंदर से कुंडी को लगा देता है। बचा एक व्यक्ति, वो उधर ही दीवार में सटक जाता है, उसको देख नहीं पा रहा था, वो छुपने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भागे तो भागे कहाँ, एक कोना पकड़ के वहीं पे वो सटक जाता है। और इधर जो है पांचों के पांचों राउंड यहाँ पे मारा जाता है उसके बॉडी के अंदर, लेकिन गलती से एक का जो उसका गोली होता है रिवॉल्वर का, वो गोली दरअसल उसके पैर के अंदर लग जाता है जो उस व्यक्ति की चंदन मिश्रा की देखभाल करने के लिए उस रूम में मौजूद होता है। वहां पे 4 व्यक्ति जो होता है वो सबसे पहले वहां से फरार होते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो होता है जिसका नाम होता है तैफिक बदशाह, जो उसमें से पूरी तरीके से पहला अपना रिवॉल्वर को इतना ज्यादा मारता है कि वो उसका पूरा गोली का जो दाना है वो पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर से रिलोड करता है, रिलोड करने के बाद फिर से बरसाता है और पूरी तरीके से बरसाने के बाद वहां से स्वैग से बाहर निकलता है। तैफिक बदमाश जो बदशाह है इसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिली। दरअसल ये व्यक्ति सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के भी का अकाउंट बना है और वहां पे भी रील, वीडियो, फोटो सब कुछ पोस्ट होते रहता है। तो जाहिर सी बात है ये व्यक्ति सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है। जब इसके और भी ज्यादा जानकारी निकाला जाता है तो मालूम चलता है, लेकिन जो व्यक्ति चंदन मिश्रा था वो भी कम नहीं था, यानी लोहे को लोहे ही पिघला सकता है फिर काट सकता है, ऐसा कुछ आप लोगों ने कहावत सुना ही होगा। सिर्फ चंदन मिश्रा जो आप लोग व्यक्ति जो अभी हाल फिलहाल में पारस हॉस्पिटल में जो उनका डेथ हुआ है, वो व्यक्ति भी गैंगवार था और वो भी जो है गैंग की शिकार भी था, यानी उनका भी एक अलग ही गैंग चलता था। तैफिक बदशाह जो चंदन मिश्रा के पहले टाइम पे काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था, दोनों एक साथ एक गैंग के अंदर काम किया करते थे, लेकिन आपसी बनाव बिगड़ने के कारण, एक दूसरे के बनावट ना होने के कारण ये लोग जो है अलग होते हैं। अलग होने के बाद दोनों के अंदर तनाव होते हैं, अलग अलग अपने अपने एक ग्रुप बना जाता है। यहाँ पे तैफिक बदशाह जो है अपना एक अलग ग्रुप बनाता है, इधर चंदन मिश्रा जो है एक अलग ग्रुप बनाता है। इधर दोनों के ऊपर जो है दबाव पड़ रहा था, दोनों को धमकियां मिल रही थी एक दूसरे को मारने और तमाम ऐसी चीजें करने की, लेकिन चंदन मिश्रा कुछ अलग अलग कदम उठाए उससे पहले ही तैफिक बदशाह ने ही उसको जो है इस दुनिया से मिटा दिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब पूरी तरीके से पारस हॉस्पिटल एक पूरी तरीके से मान लीजिए सुरक्षित है, तो फिर वहां पे सीसीटीवी फुटेज सिक्योरिटी होने के बावजूद भी 5 व्यक्ति कैसे रिवॉल्वर लेकर अंदर घुस सकता है? और जब रिवॉल्वर लेकर अंदर घुसा तो उस कमरे का लॉक क्या हुआ था? क्या लॉक जानबूझ के खोला गया था? जब इसकी पूरी तरीके से फोकस किया जाता है, इस पर सवाल जवाब किया जाता है, तो मालूम चलता है कि उस कमरे का लॉक दरअसल खराब हुआ था, खराब था, जिसकी वजह से उस कमरे का लॉक नहीं हो पा रहा था।
तो अभी जो है ये सब चीजें देखने के बाद वहाँ के जो आसपास के पुलिस यानी 1.5 किलोमीटर के आसपास एक पुलिस थाना होता है, पुलिस थाने के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराया जाता है जो व्यक्ति के पैर में गोली लगाता है, और पूरी तरीके से वो व्यक्ति इस चीज को मानता है और पूरी सच्चाई बताता है उसके सामने में क्या क्या हुआ। अभी जो फिलहाल उनके जो गैंग मेंबर है जो भी चंदन मिश्रा के ऊपर अटैक किए थे, उनमें से गिरफ्तारी भी हो गया है, एक व्यक्ति को पश्चिम बंगाल से भी उठा लिया गया है। अभी और भी ज्यादा इस केस को छानबीन कर रहे हैं, कुछ और भी सुराग मिलेंगे। लेकिन इस घटने के होने के बाद बिहार सरकार के पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था पे सब पे उंगलियां उठने भी भैया हो चुकी शुरू। आखिर बिहार सरकार की पुलिस कर क्या रही है? इतनी ज्यादा चीजें हो रही है, गैंग वार के शिकार हो रहे, पूरी कानून व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी गई है। फिलहाल जो भी हो, आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ठीक है।